करते हैं अनुपम मिश्रा, हमारे सहयोगी सिलक्यारा से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब चूंकि एक बार फिर से काम शुरू हो गया है तो उम्मीद अब ये है कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, अगर कोई ऑब्स्टेकल या फिर अगर कोई बाधा अब आगे नहीं आती है। अभी लेटेस्ट क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर तक पाइप जा चुके थे, अब यहां पर निर्णय लिया गया है कि 12 नहीं 18 मीटर यानी कि 3 पाइप 6-6 मीटर के 3 पाइप और डाले जाएंगे, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि 12 मीटर के बाद ही वो मजदूर वहां पर हैं या फिर कुछ 14 या 15 मीटर पे हैं। जब तक 3 पाइप नहीं डाले जाएंगे तब तक ये चीज क्रॉस चेक नहीं हो पाएगी। इस बीच ये है कि अंदर जो मलबा था, आपको दिखाएंगे हमारे कैमरामैन रविंद्र की भारी संख्या में यहां पर मलबा डाला गया है। आप देख सकते हैं अंदर से ला करके, क्योंकि मलबा जो लगातार वहां पर पड़ा हुआ था वो मलबा भी निकाल करके यहां पर डाला जा रहा है। और साथ ही साथ शीनम, यहां पर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर जो पाइप ऑगर मशीन के जरिए डाले जा रहे हैं 800 mm के वो पाइप हैं। ये वो पाइप हैं, आप देख सकते हैं, ये वो पाइप हैं 800 mm के, 6 मीटर इनकी लंबाई है। इन्हीं पाइपों को यहां पर जैसे दूसरा पाइप जोड़ना है तो इस पाइप को ला करके यहां पर वेल्डिंग की जा रही है और यहां पर वेल्डिंग करने के बाद दूसरे पाइप को जोड़ा जा रहा है और ऑगर मशीन के जरिए, प्रेशर के जरिए इन पाइपों को अंदर भेजा जा रहा है जहां पर मजदूर है। अब आप इस तरीके से इसको देखिए, दर्शकों को समझाने के लिए हम इस बात को बताते हैं। मान लीजिए कि हम इस तरफ हैं और मजदूर इस पाइप के उस तरफ हैं और उन मजदूरों को, मान लीजिए ये सारे पाइप हैं और उन मजदूरों को यहां पर आना है। तो दलबीर हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि मजदूर कैसे, ये हम डेमो करके बता रहे हैं कि आखिर मजदूर अगर वहां पर फंसे हुए हैं तो आखिर वो कैसे बाहर आएंगे। दलबीर देखिए निकल के दिखाएंगे कि पाइप से कि कैसे, ये देखिए दलबीर इस पाइप में घुसे हैं और आप देख सकते हैं कि दलबीर पाइप में घुसे हैं। मजदूर जिस तरीके से निकलेंगे, ये डेमो करके हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो 800 mm का पाइप है जिसके जरिए मजदूर बाहर आएंगे और दलबीर अभी अंदर इस पाइप में घुसे हैं और यहां से जिस तरीके से मजदूर, ये पाइप लगातार वेल्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और देखिए जिस तरीके से ये बड़े, जिस तरीके से मजदूर बाहर आएंगे। दलबीर ने यहां पर इस पाइप के जरिए दलबीर बाहर आए हैं। दलबीर, आपको कोई दिक्कत हुई इस पाइप के जरिए बाहर आने में? सर कोई दिक्कत नहीं हुई, बाहर आने में आराम से आ गए इजीली। तो देखिए दलबीर, जिस तरीके से ये 800 mm का पाइप है, इसमें से दलबीर निकल करके बाहर आएगी। हमने डेमो करके बताया है शीनम, ताकि जो मजदूर हैं जब वो इस पाइप के जरिए, पहले तो जब ये सारे पाइप अंदर हो जाएंगे तो उसके बाद एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो जरूर इधर से जाएंगे, ताकि अगर उधर मजदूर हैं तो आप समझ सकती हैं कि यहां से पहले एनडीआरएफ के जवान वहां जाएंगे और उसके बाद वो मजदूरों को लेकर के अपने साथ आएंगे। जिस तरह दलबीर वहां से, जैसे मजदूर वहां थे तो दलबीर हमने डेमो करके दिखाया कि किस तरीके से वो इस 800 mm के पाइप के जरिए एनडीआरएफ के जवान जाएंगे और फिर वो लेकर आएंगे या फिर मजदूर खुद ही निकलेंगे, क्योंकि बहुत कम जगह इसमें दिख रही है। तो नहीं, देखिए कितना डायमीटर है इसका जो आपने अभी पाइप दिखाया लगभग? देखिए 800 mm का ये पाइप है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जरा झुक करके इस पाइप को दिखाएं ताकि देख पाएं कि ये जो पाइप ऑगर मशीन के द्वारा डाले गए हैं, इन 800 mm के पाइप के जरिए जब लगभग 5.5 फुट से ज्यादा के दलबीर जो है हष्टपुष्ट हैं और ये इसमें से निकल करके बाहर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी मजदूर को इस पाइप में, क्योंकि काफी जगह है, तो किसी मजदूर को आने में, बाहर निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ के जवान देखिए इसलिए जाएंगे इन पाइप्स में क्योंकि वहां से सब मजदूरों को लाना है और किस तरीके से लाना है, क्योंकि बीच में कहीं पाइप में किस तरीके से ऑक्सीजन या तमाम चीजों को लेकर के, तो बाकायदा जो प्रोसेस होगा वो मजदूरों को समझाना होगा। कई गंभीर मजदूर भी जिनकी हालत ठीक नहीं होगी, ऐसे लोगों को पहले वहां कैटेगराइज करना होगा ताकि आप बाहर जब लेकर के आएंगे, क्योंकि ये एक लंबी जो एस्केप टनल है उसके जरिए मजदूर बाहर आएंगे, क्योंकि दलबीर ने तो सिर्फ 6 मीटर की टनल को यहां पर पार किया है, लेकिन वहां पर जब मजदूर पार करेंगे तो ये 6-6 मीटर वाली ऐसी 10 टनल 11 टनलों को उन्हें पार करना पड़ेगा, तब वो निकल करके बाहर आएंगे। शीनम, ये हमने डेमो के जरिए बताया कि आखिर ये स्थितियां रहेंगी और यही वो पाइप है जिसको कि ऑगर मशीन के जरिए डाला गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी 3 पाइप ये और डाले जाने हैं। पहले पाइप को डाले जाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त आप देखिए कि लेकिन अनुपम काफी समस्या ऐसा लग रहा है कि इनमें से जब बाहर आना होगा, हालांकि रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल ये लग रहा है। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। इतने दिनों से जो मजदूर अंदर है वो इतनी सी पाइप से जैसे निकलकर सामने आएंगे तो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसा अभी तक दिख रहा है। हालांकि जब वो बाहर आएंगे उसके बाद ही पूरी तरह स्थिति साफ होगी। इसी के लिए
बिल्कुल बिल्कुल शीनम, इसी के लिए देखिए सारे स्ट्रेचर्स और जो एम्बुलेंस है और सारी जो इंतजामात हैं वो जब टनल के बाहर ही यहां पर सारी गाड़ियां लगा दी जाएंगी, बकायदा उसके नंबर्स और सारे जो अलग अलग नायब तहसीलदार या तहसीलदार या और जो एसडीएम अफसर के अफसर हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां जुटी। प्लीज साइलेंस, सभी के सभी रेडी। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज की पीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, सचिव उत्तराखंड। मेरे साथ में हैं एमडी सर महमूद सर, डीएम साहब, डीजी इंफॉर्मेशन साहब, एसपी साहब। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अभी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये पूरे जोर शोर से